अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो छत्तीसगढ़ से होंगे और छत्तीसगढ़ में डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, तहसीलदार या एक्साइज ऑफिसर बनने की सोच रखते हैं, ख्वाब रखते हैं। अब ये ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन भी तो आपको होना चाहिए। देखिए, आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 12th में होंगे, 10th में होंगे, कुछ तो 6 क्लास में होंगे, तब से ये सोच रहे होंगे, और कुछ उससे भी कम, और कुछ ग्रेजुएशन में होंगे। आप सभी को इस इंफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है कि अगर आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, तहसीलदार बनना चाहते हैं, तो इसके लिए एक एग्ज़ाम होता है और वो एग्ज़ाम आपको देना होगा। तो आपके छत्तीसगढ़ में एक आयोग है, पीएससी, जिसके सामने आपके छत्तीसगढ़ राज्य का नाम होगा सीजीपीएससी, और ये एक एग्ज़ाम कराता है, राज्य सेवा परीक्षा, जैसे इंग्लिश में स्टेट सर्विस एग्ज़ाम भी बोलेंगे। और आपको ये एग्ज़ाम देना होगा। इसी एग्ज़ाम के माध्यम से आप इन सर्विसेज में जा सकते हैं। इस एग्ज़ाम के कितने स्टेज हैं ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो इस एग्ज़ाम के 3 स्टेज हैं, मतलब कि 3 स्टेप हैं जो आपको कंप्लीट करना होता है, उसके बाद ही आप इस सर्विस में जा सकते हैं। सबसे पहला होता है जिसे हम बोलते हैं प्रीलिम्स या प्री एग्ज़ाम बोलते हैं। सेकंड होता है मेंस एग्ज़ाम, और जिसे हम मुख्य परीक्षा भी बोलते हैं, और लास्ट होता है इंटरव्यू, जिसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। ये तीनों फेज आपको एक साथ क्लियर करना होता है। सबसे पहले होता है आपका प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको देना होता है मेंस। मेंस में जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको देना होता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू में जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फाइनल रिजल्ट रेडी होता है। उसके बाद रैंक रेडी होता है। रैंक रेडी होने के बाद फाइनली आपको, अगर एलिजिबल हैं जो सर्विस के लिए, उस सर्विस को आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस है इस एग्ज़ाम के और उस सर्विस तक पहुंचने की। अब देखिए, कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको जानना चाहिए। अभी तो आपने जाना है केवल एग्ज़ाम के बारे में। अब आपको जानना है कि इस एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, इस एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, और इस एग्ज़ाम में आपको क्या करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इतने फेज क्यों हैं इस एग्ज़ाम के। मतलब कि आपको टीएसपी बनने के लिए ये 3 फेज से क्यों गुजरना होगा, और अगर गुजरते हैं तो ये सारे एग्ज़ाम ईजी हैं या फिर डिफ़िकल्ट है। तो सबसे पहले, ये एग्ज़ाम इतना ईजी नहीं है और इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि कोई नहीं कर पाएगा। मतलब मेहनत करने पर होता है इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन। अब सेकंड चीज़ है, ये इतने स्टेज क्यों हैं? तो ये है कि हर कोई इस पद तक आसानी से नहीं पहुंच सकता। मेहनत करनी होगी, और मेहनत करने वाले ही यहाँ तक पहुंच सकते हैं। अगर मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है इस पद और इसकी प्रतिष्ठा को वो बनाए रखेंगे। वो जानेंगे कि किस मेहनत से वो यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, तो उसकी वैल्यू भी समझेंगे। अब बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में जब आप पास हो जाते हो तो उसका नंबर फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़ा जाता है। जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के नंबर केवल इसलिए है ताकि आप मेंस एग्जाम में बैठ पाओ, उसके अलावा कुछ नहीं है। और मेंस एग्जाम और इंटरव्यू, इन दोनों का नंबर जोड़ करके फाइनल रिजल्ट रेडी होता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप प्रीलिम्स में मेहनत नहीं करेंगे। प्रीलिम्स निकालना कठिन होता है। प्रीलिम्स को भी आपको ध्यान से पढ़ना होता है, समझना होता है, और यहाँ पर कट ऑफ रेडी होता है। कट ऑफ तो सब चीज में रेडी होता है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। और उस कट ऑफ को आपको क्लियर करना होता है। अगर उस कट ऑफ को आप क्लियर नहीं करते हैं तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको होना जरूरी है। अभी तक हमने बात किया प्रीलिम्स के बारे में, तो सबसे पहले ये भी तो जानना होगा कि प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मन में, तो चलिए हम सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं और दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। दोनों पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं और वो 200 नंबर के होते हैं। सेकेंड वाला जो पेपर है वो भी, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। मतलब 100 क्वेश्चन दोनों ही पेपर में होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। तो फर्स्ट पेपर में आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, और यहाँ पर अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो निगेटिव मार्क भी है। मतलब ये है कि जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर सही है और आपको 2 नंबर मिल रहा है,
तो यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो यहाँ पर आपके 2 नंबर में से 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे, 33% नंबर काट लिए जाएंगे। इस तरीके से अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं और एक क्वेश्चन सही है तो एक क्वेश्चन पूरा चला जाएगा क्वेश्चन गलत वाले नंबर में। नेगेटिव मार्क दोनों ही पेपर में है। यहाँ पर कुछ और भी नियम है। प्रीलिम्स में भी कट ऑफ रेडी होता है और आपको कट ऑफ तो क्लियर करना ही है। उससे पहले ये कहा जाता है कि आपको कुछ परसेंटेज हैं जो आपको लाने ही होंगे। कट ऑफ आप क्लियर करें ना करें, लेकिन आपको उतने परसेंट नंबर लाने होंगे, तब जाकर के आप ठीक ठाक कैंडिडेट या एक तरीके से पास कैंडिडेट माने जाए। देखिए, पास होना और कट ऑफ क्लियर करना अलग है। जो आयोग है उसने नियम कुछ इस तरीके से बनाए कि स्टूडेंट बहुत सारे पास तो होते हैं, लेकिन उनमें से जो सिलेक्ट करना होता है वो गिने चुने को सिलेक्ट करता है और वो कट ऑफ के माध्यम से होता है। तो पास होने के लिए या यूं कहो कि आपकी कॉपी चेक करने के लिए वो कहते हैं कि जो लोग जनरल वर्ग से हैं, जनरल से हैं, तो उन लोगों को कम से कम पेपर में 33% तो लाना ही होगा। और जो लोग बाकी में आते हैं, बाकी वर्ग में, जैसे कि बाकी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, पीडब्ल्यूबीडी में से हैं, तो उन लोगों को कम से कम 33% क्वेश्चन सही करना होगा। अब बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस के बारे में। ये भी तो आपको जानना होगा। पहले आपका प्रीलिम्स रेडी होगा, तभी तो आप मेंस एग्जाम रेडी करेंगे। तो प्रीलिम्स में कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़नी होगी, तभी आप सिलेक्ट होंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वाले पेपर को। ये 2 पार्ट में क्वेश्चंस होते हैं इसमें। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में 50 क्वेश्चन, और ये जो 50-50 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस टॉपिक से होंगे ये भी बता दिया गया है। तो बात करते हैं पहले पार्ट की, जिसे हम सामान्य अध्ययन कह रहे हैं, जनरल स्टडीज कह रहे हैं। तो इसमें क्या है, आपसे पूछा जाएगा भारत का इतिहास, इंडिया की हिस्ट्री और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, जो कि खास है, यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। जबकि जब भारत का इतिहास कहा जाता है तो भारत के इतिहास में एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब कुछ आ जाता है। लेकिन बाद में उसने कह दिया है कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब आपको उस टॉपिक पर बहुत फोकस करना है, उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, आपको जियोग्राफी पढ़ना है। इसके बाद भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, आपको कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी पढ़नी है। इसके बाद इंडिया की इकोनॉमिक के बारे में पता हो, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य और संस्कृति, इंडिया के कल्चर के बारे में पता हो। इसके बाद समसामयिकी, घटना और खेल। यहाँ पर समसामयिकी मतलब करंट अफेयर, आपके इंडिया में क्या चल रहा है, आपके छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इवेंट्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। कुछ प्रमुख व्यक्तित्व होते हैं, उनके बारे में भी पता हो। वैसे यहाँ पर जीएस लिखा है, इसलिए यहाँ पर आपको इंडिया के लेवल का कहा गया है और वर्ल्ड के लेवल का। आगे आप जानेंगे कि छत्तीसगढ़ के लेवल का भी आपको पता होना चाहिए। तो यहीं पर से मैं आपको हिंट करती हूँ। इसके बाद एनवायरनमेंट है। यहाँ पर कितने इजी वे में कह दिया गया है कि आपको 8 टॉपिक में या 8 सब्जेक्ट को रेडी करना है। बट रियली में जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी मन लगा के पढ़ना होगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कितना सारा है जो आपको पढ़ना होगा। तो इसलिए, क्योंकि भारत का इतिहास जो कह दिया है ना, खुद का 4-5 किताबें लेकर के पढ़ेंगे तब जाके आप हिस्ट्री को बहुत अच्छे से जान पाएंगे। भूगोल कह दिया, जियोग्राफी, जहाँ पर आपको वर्ल्ड जियोग्राफी भी थोड़ी पता होनी चाहिए, आपको अपने इंडिया की जियोग्राफी भी पता होनी चाहिए। आगे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो वहाँ पर जिस राज्य से हैं आप, उस राज्य के बारे में ना पूछे, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। अभी तक हम लोग इंडिया के और इंडिया के बाहर के बारे में भी बात कर रहे थे, शॉर्ट में उसके बारे में भी जानेंगे आप। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़। सेम टॉपिक है, बस आपको अपने स्टेट का नाम जोड़ देना है। छत्तीसगढ़ का इतिहास पता हो और स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ के कितने लोग या कौन प्रमुख लोग थे, इंपॉर्टेंट लोग थे जो यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे। इसके बाद छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, मतलब छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी आपको पता हो। छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना, लोकतियां पता हो, जो डेली में यूज होता है। संस्कृति है, त्योहार है, इन सभी के बारे में पता हो। इसके बाद छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज और त्योहार। किसी भी स्टेट के बारे में जब आप पढ़ते हैं
तो इस टाइप की टॉपिक रहती हैं। तो आपको अपने तीज त्योहार के बारे में, आपके अपने छत्तीसगढ़ में कितने सारे तीज त्योहार हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो ये पता होना चाहिए। इसके बाद छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन और कृषि। अब छत्तीसगढ़ के अपनी इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी है वो अलग है। छत्तीसगढ़ में अपना बजट भी है, उसकी अपनी इकोनॉमी है, वहाँ की सरकार किस तरीके से काम कर रही है, ये सब कुछ आपको जानना होगा। तो इकोनॉमी लेवल पे आप ये समझेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन और पंचायती राज। हमने पॉलिटी की बात की, तो आप जब इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहीं पर आपको स्टेट के पॉलिटी के बारे में भी जानने को मिलेगा। और वहीं से आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने छत्तीसगढ़ के बारे में भी जानना है। तो थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपकी सारी तैयारी यहाँ से हो जाएगी। ऐसे ही सेम बाकी चीजों में करना है। ऐसा नहीं कि अलग से किताब रख ली छत्तीसगढ़ का, फिर इधर रख लिए इंडिया के लेवल का। ऐसा करेंगे काफी दिक्कत होगी। टॉपिक को समझिए और साथ में लेकर चलिए। आपका पॉलिटी में छत्तीसगढ़ के पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा ही बाकी सब्जेक्ट में रहेगा। छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल और खनिज संसाधन, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की समसामयिकी घटना। एग्जाम है तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड प्रेजेंट में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड इवेंट्स तो पूछे ही जाते हैं, तो वो भी आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से डेली ध्यान रखना है कि आपको पढ़ना ही। इसके बाद है सेकेंड पेपर, जो कि आपको सेकेंड शिफ्ट में देना है। मतलब कि एक दिन में पहले शिफ्ट में आपका जीएस होगा, सेकेंड शिफ्ट में आपका ये सेकेंड वाला पेपर होगा, जो कि एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब आप किस तरीके से बातचीत करते हैं, किसी बातचीत को अगर लिखा हुआ है क्या समझते हैं, उसका क्या आंसर करेंगे, ये स्किल आपको आनी चाहिए। और ये आप कहाँ से जानेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। आंसर की भी होता है तो आप आंसर की देख करके फिर समझिए। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर कहा जाता है कि आपको ध्यान से पढ़ना है, लॉजिक लगाइए कि इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, क्या सही होगा, क्या गलत होगा। लॉजिकल चीजें भी होती हैं। इसके बाद है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमेरेसी, जो कि 10th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे। नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, जिनकी हिंदी कमजोर है, ग्रामर नहीं आता है, वो यहाँ पर मजबूत कर लें क्योंकि 10th लेवल तक की हिंदी यहाँ पर आएगी। इसके बाद नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ की अपनी भी थोड़ी लैंग्वेज है, उनके बारे में भी पता हो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो ये है प्रीलिम्स का अपना सिलेबस।